जहां पर कैबिनेट में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। ब्याज में छूट को मंजूरी मिली है। लागत से 50% ज्यादा छूट मिली है। एमएसपी को मंजूरी मिली है। लागत से 50% ज्यादा एमएसपी को मंजूरी दी गई है। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय की गई है। 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है। रेलवे के 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। ये कैबिनेट में 5 बड़े फैसले लिए गए। आपको बता रहे हैं किसानों के हित में। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया गया है, जिसमें नाइजर सीड, रागी, कपास और तिल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लागत से ज्यादा की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। आराम से बहुत ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, इनमें सब में जाके एक आसानी से लोन मिले, आसानी से वर्किंग कैपिटल मिले, वो व्यवस्था बनी। और उसके कारण बड़ी मात्रा में किसान जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था क्रेडिट का, उनके चंगुल से बाहर आया। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। एक पोर्टल है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर न्यूज रूम से लाइव है मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, बिहार में चुनाव हैं, उससे पहले इस तरीके का फैसला लेना, किसानों के हित में फैसला लेना, इसे कैसे देखा जा रहा है? दिव्या, देखिए, ये केवल बिहार को लेकर टारगेट लेकर के नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को इससे फायदा होगा। और जो बातें अभी एमएसपी की बात कही गई है, एमएसपी पिछले फरवरी में भी जो है एमएसपी को बढ़ाया गया था, लेकिन उस बात कभी ये सरकार ने गारंटी नहीं दी थी कि जो लागत मूल्य है किसानों का फसल पे, उससे 50% से ज़्यादा जो है एमएसपी दी जाए। लेकिन इस बार जो है वो सरकार ने ये वादा किया है और सरकार ने ये कोशिश की है कि लागत जो है लागत से 50% से ज़्यादा जो है कम से कम एमएसपी दी जाए, ताकि किसानों के लिए खेती जो है वो लाभकारी जो है कार्य साबित हो। और इसी को टारगेट करके इस बार एमएसपी में जो है वृद्धि की गई है। लेकिन साथ में आज जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है उसमें केवल एमएसपी को लागत से 50% ज़्यादा करने का नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो एक बात कही गई है, खासतौर पर जो 3 कृषि कानून सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे किसानों के, पंजाब के किसानों के आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था, उन्हीं के प्रावधानों को आप कहें कि धीरे धीरे करके जो है सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। और जो प्राइवेट मनी लेंडर हैं उसके चंगुल से किसान किस तरीके से बाहर आए, किस तरीके से किसानों का लागत मूल्य कम हो और उनका कृषि कार्य जो है वो लाभकारी साबित हो, इस पर पूरा फोकस किया गया है। और अभी जो अश्वनी वैष्णव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि 7,07,20,000 जो किसान हैं उनसे डायरेक्ट जो है सरकार उनके संपर्क में है। और जो किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है या डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, या जो एमएसपी की कीमत जो है
लागत मूल्य से 50% से ज़्यादा दी जा रही है, उसमें उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन जो स्थापित किया है केंद्र ने, और खासतौर पे किसानों को प्राइवेट मनी लेंडर के चंगुल से बढ़ाने के लिए उनको लोन देने की जो व्यवस्था की है, जो सहकारी बैंक से उन्हें लोन मिल जाए, सरकारी बैंक से उन्हें लोन मिल जाए। बहुत सारे ऐसे PSU जो है, वैसे संस्था हैं जो किसानों को लोन दे करके उनके लागत और उस पर इंटरेस्ट कम ले करके उनके लागत को कम करती है, क्योंकि जब मनी लेंडर से आप पैसा लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने से लागत जो है कृषि पे वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है किसानों को नुकसान या कहें उन्हें फ़ायदा कम होता है, और अगर फसल बर्बाद हो गई, अगर बीमा नहीं है, तो उन्हें आत्महत्या तक करना पड़ जाता है अपने लोन के रीपेमेंट करने के लिए। तो सरकार ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार ये किया है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था कि किस तरीके से किसानों को प्राइवेट मनी लेंडर के चंगुल से बाहर किया जाए, और अभी ऐलान जो किया गया है MSP का, उसमें यह भी साथ में किया गया है कि किस तरीके से किसानों को संस्थागत लोन जो है वो कम इंटरेस्ट पे मिले, ताकि किसानों का लागत जो है कृषि मूल्य पे या जो खेती कर रहा है, खेती पे लागत कम आए, क्योंकि लागत जब कम आएगा दिव्या, तो निश्चित तौर पे जो है किसानों को फायदा ज़्यादा होगा, और जो MSP पे जो लाभ मिलना है, एक्चुअल लाभ जो किसानों को मिलना है, वो तब मिल पाएगा, तब उसके लिए फायदेमंद होगा जब उसकी लागत मूल्य जो है कम होगी। हालांकि एक चीज़ और भी अभी चुनौतीपूर्ण है सरकार के सामने, क्योंकि हर एक राज्यों में लागत मूल्य अलग अलग है। हर एक राज्यों में कृषि जो है, कृषि चूंकि स्टेट का और ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो इस पे कानून जो है सरकार, केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तो हर राज्य सरकारें जिस तरीके के प्रावधान कर रही है, जैसे अभी तक जो किसानों को है, किसानों को सब्सिडी मिलती है, खाद पे दिया जाता है, बीज पे दिया जाता है, बिजली में दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उसमें लोन में जो है आपको छूट मिलती है। तो इन सब सारी चीज़ों का प्रावधान एक जैसा नहीं है, हर एक राज्य में इसके अलग अलग नियम है। तो इसकी वजह से किसी भी एक फसल का लागत मूल्य जो है वो एक समान पूरे देश में नहीं है। तो इसको किस तरीके से फॉर्मलाइज किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है, और सरकार जिस दिन इस पर एक लागत मूल्य सामान्य कर लेगी, लागत मूल्य सभी पूरे देश में एक जैसा हो जाएगा, उस दिन किसानों को लाभ देने में सरकार जो है, या जो MSP फिक्स करती है, उसका सीधा फायदा जो है किसानों को होगा। क्योंकि अभी जो MSP फिक्स हो रही थी, इसमें जरूरी नहीं है कि सभी किसानों को, देश के सभी किसानों को 50% ज़्यादा जो है लागत मूल्य से मिले। कहीं पर लागत ज़्यादा है, कहीं पर लागत कम है, तो इसमें लाभ का परसेंटेज जो है आगे पीछे हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मुकेश जी।